Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor and welcome to my YouTube channel. अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एज ए विंटेल इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, विंटेल के लिए या फिर डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर के लिए, तो ये जो टॉपिक है, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से 100% एक या दो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे इन केस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंटरव्यू। राइट, सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी की एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एफएसएमओ रोल्स। यू नो दैट एफएसएमओ एक ऐसा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रैक्टिकली आपकी हेल्प करता है टू ट्रबल शूट द एडी इन्वायरमेंट। और अगर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के केस में बात करें तो लगभग हर एक इंटरव्यूअर आपसे सर्वर का क्वेश्चन आता है तो एफएसएमओ रोल का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कि मींस एफएसएमओ रोल है क्या, किस तरीके से इस एफएसएमओ रोल को हम ट्रांसफर करने का काम करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जितने भी रोल्स हैं, इन रोल्स का एक्चुअल यूसेज क्या है। मींस अगर अपने पास 5 अलग अलग तरीके के रोल्स हैं तो इन पांचों रोल का सेपरेट टास्क क्या होगा और किस तरीके से इन रोल्स को हम रियल इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करेंगे, किस तरीके से इन रोल को समझ करके अपने डोमेन कंट्रोलर की सर्विस के अंदर आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। बिकॉज एडी के अंदर अगर आपको कोई इश्यूज देखने को मिलता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इश्यूज आपके एफएसएमओ रोल से जुड़े होते हैं, क्योंकि एफएसएमओ के जो ये 5 रोल हैं, हर एक रोल का अपना यूनिक वर्क है, हर एक रोल का अपना एक यूनिक टास्क है, जिसके थ्रू हम अपने पूरे एडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से मैनेज या आसानी से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या रन करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग करते हैं। यू नो दैट कि इन्वायरमेंट के अंदर मींस जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोमेन का इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं, एक पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, एक हम तैयार करते हैं पीडीसी। पीडीसी वो होता है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर वो होता है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में पहला सर्वर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जब आप पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करते हैं, एडी इंस्टॉल करते हैं, वो आपका पेरेंट डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पेरेंट डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया विद नेम ऑफ class.com के नाम से। ठीक है, हमारा जो डोमेन है वो हमने स्टैब्लिश किया विद नेम ऑफ class.com के नाम से। और जैसे ही आप पेरेंट डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करते हैं, आपके जो रोल्स हैं, जो 5 अलग तरीके के रोल्स हैं, वो पांचों रोल्स आपके इमीडिएटली पेरेंट डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर आ जाएंगे। सो एफएसएमओ की जो 5 रोल्स हैं, इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आप इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहली कैटेगरी होती है फॉरेस्ट वाइड। ठीक है, पहला जो रोल की कैटेगरी है इसको हम ए मान लेते हैं क्योंकि उसमें हमें नंबर डिसाइड करने पड़ेंगे। पहली जो कैटेगरी है वो है अपने पास फॉरेस्ट वाइड। अंडर द फॉरेस्ट वाइड आपको 2 रोल देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट वाइड के केस में आपको मिल जाएगा स्कीमा मास्टर, और दूसरा जो रोल है वो है डोमेन नेमिंग मास्टर। ठीक है, फॉरेस्ट वाइड में 2 रोल मिल जाएंगे और दूसरा जो रोल टाइप है वो है आपका डोमेन वाइड। एक है फॉरेस्ट वाइड, दूसरा है डोमेन वाइड। इसके अंदर डोमेन वाइड के केस में आपको 3 रोल देखने को मिलेंगे। पहला है आपका पीडीसी इमुलेटर, दूसरा है अपने पास RID पूल मैनेजर, एंड थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो टोटल नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो 2 कैटेगरी में, जिसमें से फॉरेस्ट वाइड में आपने देखा 2 रोल स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर आया। डोमेन वाइड के केस में पीडीसी इमुलेटर, RID एंड RID पूल मैनेजर इसको बोलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। राइट, सो
आई थिंक यू आर एनेबल टू सी इट। चलिए इसको हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। तीसरा जो रोल है वो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रोल्स हो गए 5। हर एक रोल्स की अपनी एक एक्टिविटी है, हर एक रोल्स का अपना एक टास्क है, जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं या जो डोमेन कंट्रोलर लगे हैं उनको ये मैनेज करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन, इन रोल्स की एक्टिविटी क्या होती है, एक एक रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं फॉरेस्ट वाइड में स्कीमा मास्टर से। द यूसेज ऑफ स्कीमा मास्टर, अगर हम बात करें स्कीमा मास्टर की, द यूसेज ऑफ स्कीमा मास्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज attributes of our user। GPO आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग टू इंप्लीमेंट द ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट टू अवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। किसी भी यूजर के ऊपर आप जीपीओ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जीपीओ के को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीपीओ को क्लाइंट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके ऊपर अप्लीकेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके स्कीमा मास्टर की होती है। सेकेंड ऑप्शन है डोमेन नेमिंग मास्टर, दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि जो डोमेन आप इस्तेमाल कर रहे हो या जो नया डोमेन आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है किसी दूसरे सर्वर से, किसी दूसरे डोमेन से। तो नेमिंग मास्टर कैन हेल्प अस यू टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द कन्फ्लिक्शन, कि अगर आपने पहले से xyz.com का नाम यूटिलाइज कर लिया है तो आप सेकेंड xyz नहीं तैयार कर पाएंगे, राइट। कंप्यूटर नेम की मैचिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी सेम कंप्यूटर नेम अवेलेबल है एंड यू वांटेड टू क्रिएट अ सेम कंप्यूटर नेम, अनदर मशीन का भी सेम कंप्यूटर नेम मेंशन करना चाहते हैं, तो डोमेन नेमिंग मास्टर कैन हेल्प अस टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्शन। अब डोमेन वाइड में 3 रोल आपने देखा। पीडीसी एमुलेटर, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनटीपी को मैनेज करना, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को मैनेज करना। एनटीपी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, एनटीपी के थ्रू आपके जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में टाइम मैनेजमेंट होता है कि सर्वर का जो टाइम है वो क्लाइंट का होना चाहिए। अगर दोनों की टाइमिंग मिसमैच हुई, अगर उनका टाइम जोन मिसमैच हुआ, तो जो भी सर्विस आप एग्जीक्यूट करेंगे डोमेन से वो आपके क्लाइंट तक नहीं, क्लाइंट पे अप्लीकेबल नहीं होगी। मान लेते हैं आपके डोमेन कंट्रोलर में 4 PM टाइम हो रहा है और आपके क्लाइंट मशीन में 8 PM हो रहा है या 4 AM हो रहा है, मीन्स ह्यूज गैप बिटवीन द टाइमिंग। अगर आपने सर्वर से कोई भी यूजर को का पासवर्ड रीसेट किया या यूजर के ऊपर आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की, ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट की, तो वो पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। वो पॉलिसी आपकी, या आपने जो पासवर्ड रीसेट किया वो पासवर्ड आपका रीसेट नहीं होगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा नया पासवर्ड, और यूजर अनेबल टू लॉग इन। टाइम से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो हमारा पीडीसी एमुलेटर करता है। अब आ जाते हैं आरआईडी पूल मैनेजर। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ आरआईडी पूल, यू नो दैट हर एक यूजर, जब भी आप यूजर क्रिएट करते हैं तो वो अपनी एक एसआईडी क्रिएट करके रखता है, जो आइडेंटिटी होती है उस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर की, और जितने नंबर ऑफ यूजर्स आप क्रिएट करेंगे उतने नंबर ऑफ एसआईडी आपकी कंज्यूम होती जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो एसआईडी का कॉन्सेप्ट है ना, वो एसआईडी आपको मिलता है 500 पर डोमेन। ये डिफॉल्ट कैपेसिटी हम बता रहे हैं आपको। 500 एसआईडी आपको हर एक डोमेन कंट्रोलर पे मिलता है। अगर आपने यहां पे एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया, ठीक है, ये आपका एडीसी बनाया, जिसको हम बैकअप डोमेन कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं, 500 डोमेन एसआईडी इसको मिल गया और 500 एसआईडी आपके सेकेंड डोमेन को भी असाइन हो जाएगा। ठीक है, मींस जितने नंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर आप अपने इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ डोमेन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे, उन सभी के डोमेन कंट्रोलर के ऊपर 500 का एसआईडी पूल आपको मिलेगा, जो कि हेल्प करता है आपके यूजर को क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि व्हाट हैपन अगर आपने यूजर को डिलीट कर दिया। मान लीजिए आपने एबीसी नाम का एक यूजर क्रिएट किया एंड आफ्टर फ्यू डेज, 10 दिन के अंदर आपने उस यूजर को डिलीट कर दिया क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जा चुका है। तो उस केस में जब आप यूजर डिलीट करते हैं तो क्या आपकी जो एसआईडी है वो रिलीज हो जाती है, या फिर वो आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगी? इसका आंसर सीधे से आपको यह देना है कि यूजर डिलीट करें या डिसेबल करें या और कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपने यूजर क्रिएट कर दिया तो इट मींस दैट आपने एक एसआईडी कंज्यूम कर ली, राइट।
और आपको नए यूजर के लिए अलग से SID असाइन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये होगा पीडीसी एमुलेटर, RID पूल मैनेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। सो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट होल इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स जो डोमेन कंट्रोलर हमारे पास इन्वायरमेंट में लगे हैं, PDC है, CDC है, BDC है, या RODC इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, GC हमारे पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उन सबकी इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंटेन करने का काम करता है। गाइज ये हो गई बात अपने पास फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड रोल की इंफॉर्मेशन। अब बारी आती है इसमें कि हम इन रोल्स को कहां पे रखना चाहिए। मींस बाय डिफॉल्ट तो आपके रूट डोमेन कंट्रोलर पे तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जिस दिन आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे, जिस दिन आप ADDS सर्विस इंस्टॉल करेंगे, 5 रोल्स आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। बट इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन रोल्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने इस रोल्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द GUI एंड थ्रू द CLI। दोनों ऑप्शन है, कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए भी और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। I'll create another वीडियो जिसमें आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा टू क्रैक द एग्जामिनेशन, टू क्रैक द इंटरव्यू बेसिकली। बाकी प्रैक्टिकल के लिए I'll अपलोड अ न्यू वीडियो जिसमें हम FSM रोल को ट्रांसफर करके GUI और CLI दोनों मेथड के थ्रू हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। गाइज ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई एंड आई होप कि आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड